आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में था। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कॉइन निकलेगा, ठीक है, जो ये गुल्लक है, पिगी बैंक है, उसको उल्टा किया है और उसमें इतने सारे कॉइन्स हैं अलग अलग टाइप के। अब उल्टा करने पे कोई एक कॉइन गिरता है तो आपको बताना है कि वो 50 पैसे का कॉइन हो, उसके कितने चांसेस हैं, और दूसरे पार्ट में वो 5 रुपए का कॉइन ना हो, इसके कितने चांसेस हैं। ये आपका होमवर्क था। आई होप आप सब बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा स्टूडेंट्स। तो जल्दी से अब आंसर बता दीजिए। जो भी आपका आंसर आया है, अपना आंसर आप शेयर करें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपको क्या करना है, चैट के माध्यम से आप सेंड कर देंगे या फिर माइक के थ्रू आप बता देंगे हैंड रेज करके। बाकी बच्चे एक बार आप चेक कर लें कि भाई क्या आपका आंसर आया है, ठीक है नहीं है, फिर हम साथ में इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साथ में हम सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे कितने हैं। चलिए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जानना क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का पता लगेगा तभी तो हम यहाँ पे जो टोटल हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका पता लग पाएगा। क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वही होगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? अब देखिए, 100 तो 50 पैसे कॉइन है, 100 प्लस 50 1 रुपीज कॉइन है, तो 50 ये हो गए, फिर 20 2 रुपए के हो गए, और 10 हो गए 5 रुपए के सिक्के। टोटल कितने हो गए, काउंट करेंगे 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180। तो टोटल कॉइन हो गए पिगी बैंक में 180। अब जो टोटल केसेस है हमारे पास वो 180 हैं। अब उसमें से जो फेवरेबल केसेस होंगे वो हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका, इसमें क्या पूछा गया है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि जो सिक्का गिरेगा वो 50 पैसे का होगा। तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 100 हैं, ये नोट डाउन कर लेने हैं। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन। क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, और यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, जो चीज हमें चाहिए उनका नंबर होगा। दैट मीन्स 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं वो लिखेंगे, और टोटल कॉइन जो हैं वो 180 हैं। काट देंगे, कितना आ जाएगा, 10/18। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 आ गए, 9 आ गया। तो 5/9 प्रोबेबिलिटी है 50 पैसे का कॉइन होने की, ठीक है।
तो इसी तरह से हम क्या निकल सकते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है भाई, 5 रुपए का कॉइन ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां से देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो 5 रुपए के कॉइन है वो टोटल 10 है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, देखिए हम निकालेंगे सबसे पहले कि 5 रुपए का सिक्का होने के क्या चांसेस हैं, और उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि 5 रुपए का सिक्का ना हो इतने, इसके कितने चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, कितने 10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन, यहाँ पे वही फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस यहाँ पे कितना है, 10 है, एंड टोटल केसेस है 180। तो आपका प्रोबेबिलिटी आ गई 1/18। तो ये तो है उसकी प्रोबेबिलिटी कि आपका जो सिक्का होगा वो 5 रुपए का होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कॉइन गिरेगा वो 5 रुपए का ना हो। तो आप क्या करेंगे, पीई नोट निकालना है, तो पीई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, पीई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, ये फॉर्मूला यूज होगा। पीई नोट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपीज कॉइन। तो यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। सबने नोट डाउन कर लिया, चलिए अब आंसर निकाल लेते हैं इसका। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, ये हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, चलिए फाइंड आउट करते हैं। 1 माइनस 18 है ये, तो एलसीएम 18 आ गया, 18 माइनस 1 दैट इज 17/18। तो दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए हैं आपके, इसको भी आप नोट डाउन करिए और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है कि गोपी buys a fish from a shop for his aquarium, takes out a fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. So what is the probability that the fish taken out is a male fish, ये आपको बताना है। अब यहीं पे अगर ये क्वेश्चन होता कि what is the probability that the fish taken out is a female fish, ये भी आप इजीली निकाल सकते थे, है ना।
अब भी निकाल सकते हो। तो इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा आपका। चैट के माध्यम से अपना आंसर सेंड कर देंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। इसको देखिए, अगर मैं आपके लिए हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको, कि गोपी है, एक मछली खरीदता है अपने एक्वेरियम के लिए। तो शॉपकीपर के पास मछलियां हैं एक बड़े से टैंक में, और वो क्या करता है कि उस टैंक में 5 तो मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जब वो शॉपकीपर अपने टैंक से एक फिश निकालेगा तो उसके कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो फिश एक मेल फिश होगी। जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है। आई होप स्टूडेंट अब तक आपका आंसर आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फिश इन टैंक। टोटल नंबर ऑफ फिश टैंक में कितनी होनी चाहिए भाई? जो मेल फिश हैं उनको भी ऐड करेंगे एंड फीमेल फिश को भी ऐड करेंगे। मेल फिश कितनी है? 5 है एंड फीमेल फिश 8 है, टोटल होगी 13। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी हो गई? 13 हो गई स्टूडेंट्स। अब क्या करना है? अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। प्रोबेबिलिटी ये क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? जितनी मेल फिश हैं। तो मेल फिश कितनी है यहाँ पे? मेल फिश है 5, तो 5 हो गए फेवरेबल आउटकम्स एंड 8 हो गया, 13 हो गया टोटल आउटकम्स। तो 5/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फीमेल फिश अगर पूछा होता तो कैसे निकालते? वही 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश करते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फीमेल फिश आ जाता। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक गेम है, ठीक है। अब गेम क्या है? द चांस, गेम चांस का है, ठीक है। तो चांस किस चीज की? इसमें देखिए समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है? एक स्पिनिंग एरो है, थोड़ा और क्लियरली आपको दिखेगा। तो यहाँ पे नीचे जो फिगर है उसको देखिए आप ध्यान से। तो क्या है? अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। और यहाँ पे 1 से लेके 8 तक सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। एक एरो देख रहे हैं आप, और यहाँ पे ये एरिया भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर है ये, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया गया है 8 इक्वल पार्ट्स में, और इन सब के लिख दिए हैं नंबर्स। क्या लिख दिए हैं? नंबर्स। यहाँ पे जैसे 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। और यहाँ पे बीच में है एक एरो। क्या है? ये एक
एरो है। तो अब क्या बोला गया है कि भाई इस एरो को आप घुमाओगे, जब एरो को घुमाओगे तो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा, तो किसी एक नंबर की तरफ पॉइंट करेगा ये। अब क्या है कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब क्या है कि यहाँ पे भाई कोई इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इक्वली चांसेस हैं कि कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो वही चीज है, दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? भाई 8 की तरफ पॉइंट करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सेकंड में है कि इट विल पॉइंट एट ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, जैसे 1 3 5 7, ये इस टाइप के जो नंबर्स हो गए ये हो गए ऑड नंबर्स। फिर थर्ड पार्ट पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर देन कौन से हो गए? 3 4 5 6 7 8, ये सब 2 से बड़े हैं। नंबर लेस देन 9, अब 9 से लेस देन तो ये सारे ही नंबर हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये सब आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके 4 पार्ट है, 4 के 4 आपको सॉल्व करने हैं, आंसर बताना है। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को पहले और फिर इसको सॉल्व करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं सब में आपका बस यही चीज यूज होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल केसेस या आउटकम्स। तो हर पार्ट में बस इस चीज का यूज करेंगे, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं अभी तक तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आप सबने अच्छे से उनको समझा है और सॉल्व भी किया है। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए तो प्रोबेबिलिटी तो आपका एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।